कारोबार के लिए बड़े परेशान हैं। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आपको पता है कि इनकम हर जगह की वो ज़्यादा हो जाती है। और अच्छे मोबाइल पहले हम लेते थे जब पीटीए टैक्स नहीं था। ये पीटीए टैक्स ने जो है ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। टैक्स ख़त्म हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी आवाम को रिलीफ देंगे फिर? जी बिल्कुल। पाकिस्तान को हुकूमत को ये चाहिए कि वो जो मोबाइल का टैक्स है वो थोड़ा कम करे। अगर थोड़ा कम नहीं कर सकते तो फिर गुजारा तो करे ना इतना। तो जब टैक्स ख़त्म हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पीटी अप्रूव फिर शो होंगे तो वो हमारे हक़ में सब बेहतर और प्राइजेज़ भी बहुत सारी नीचे आ जाएंगी मोबाइलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एन के न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, एन के न्यूज़ की चिड़िया ने एक ख़बर लाई है और वो ख़बर ये है कि टैक्स आने वाले दौर में ख़त्म होने जा रहे हैं। पीटीए और गवर्नमेंट की तरफ से एफपीआर की तरफ से भी ये चीज़ें थोड़ा सा आवाम को रिलीफ़ मिलेगा और वो कितना रिलीफ़ मिलेगा। और एक और बात कि बाकी जो ममालिक हैं, यूएसए है, यूके है, दुबई में जितने भी वो चीज़ें हैं तो वहाँ पे टैक्स ख़त्म होता है और टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होता, जिस वजह से इन चीज़ों पे जो बेसिक चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, तो इन पे इतना टैक्स नहीं होता। तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना टैक्स है कि लोग 30,000 रुपये का अगर उनका बजट है तो वो मोबाइल लेने के बजाय 60,000 50,000 रुपये उसकी प्राइस होती है तो वो बेचारे फिर छोटे छोटे मोबाइल ले लेते हैं। या फिर नॉन पीटीए का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है और ये चीज़ें एक चीज़ में सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं कि अगर नॉन पीटीए से कोई आप कोई फेसबुक की किसी से अगर कोई वारदात हो जाती है तो ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसी हवाले से मैं आज एक मोबाइल मार्केट के आगे खड़ा हूँ यहाँ पे बाहर, तो जाएंगे दुकानदार हजरात हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और कस्टमर्स क्या कहते हैं इस हवाले से। तो मेरे साथ रहिएगा, आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शबीर सर। तो इतने उदास क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर क्या करें, कारोबार के हालात ऐसे हैं कि मार्केट बिल्कुल ही जो है ना डाउन है। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, टैक्स वगैरह की वजह से भी ये जो मामलात चल रहे हैं तो बहुत डाउन है। आप देखें ये पूरी मार्केट हमारी जो है ना बिल्कुल सुनसान पड़ी है। यहाँ तकरीबन कम से कम 120 से 130 शॉप्स हैं। आपने विज़िट की होंगी कि पूरी मार्केट सुनसान है। कारोबार टैक्सेस ज़्यादा हैं और लोगों के पास इनकम जो है वो कम है और बाकी अखराजात की वजह से ये जो निज़ाम बिल्कुल तरम बरम हुआ हुआ मुल्क का। तो मुझे ये बताएं, एक मोबाइल फ़ोन अगर आप शॉप डाल रहे हैं तो वो उसको कितने पैसे लग जाते हैं? ये कम से कम नॉर्मल भी इन्वेस्टमेंट 50 से ऊपर की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर अपने बच्चों का सर्कल, ये नहीं है कि उसमें आप उसको कुछ बचाएंगे या कुछ वो करेंगे, एक सर्कल के तौर पर अपना वो निज़ाम चलाएंगे। तो सेल आजकल क्या हो रही है? ना होने के बराबर है, समझे कि 20% से भी कम है, 20% से भी कम है सेल। तो उस हवाले से फिर ये बिल्स वगैरह और चीज़ें सर बड़ा मुश्किल होता है। और आपको पता है ये तो हमारे इलाके जो हैं ये सीजनल है ना, ये KPK के ये एबटाबाद मनसेरा ये इलाके सीज़न के हवाले से इनमें काम होता है। तो अदरवाइज़ पहले बड़े अच्छे काम शाम होते थे। आजकल जो है ना मार्केट के हालात ऐसे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना कस्टमर का फ्लो नहीं है। तो एक और चीज़ कि टैक्स ज़्यादा होने की वजह से नॉन पीटीए बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि टैक्स ख़त्म हो जाते हैं तो इनको नॉन पीटीए रजिस्टर्ड हो जाएंगे? यार जी गवर्नमेंट को करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से छोटा दुकानदार भी बैठा हुआ, बड़े से बड़ा भी बैठा हुआ है। कारोबार के लिए बड़े परेशान हैं। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आपको पता है कि इनकम हर जगह की वो ज़्यादा हो जाती है, फिर कस्टमर का आना जाना मार्केट के साथ छोटा बड़ा वो सेल्स पे फ़र्क पड़ता है। और जी नाज़रीन, ये मार्केटें ठंडी पड़ी हैं और कस्टमर्स इतने हैं नहीं, तो मज़ीद देखते हैं, बात करते हैं, कोई कस्टमर हमें मिलता है तो उनसे बात करते हैं। आ जाए। जी एक और शॉपकीपर यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम फ़हद है। फ़हद, मुझे ये बताएं, ये टैक्सेस का सुना है ख़त्म हो रहे हैं तो इससे आवाम को फ़ायदा होगा? टैक्सी से आवाम का बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आवाम ने दुकानदारों ने दुकान में बहुत ज़्यादा मोबाइल जमा किए, इसमें टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लोग नॉन पीटीए मोबाइल लेते हैं इसमें टैक्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो टैक्स से फिर तंग हो रहे।
اس لیے پاکستان کو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جو موبائل کا ٹیکس ہے وہ تھوڑا کم کرے. اگر تھوڑا کم نہ کر سکے تو پھر گزارا تو کرے نا. تو یہ جو اتنے ٹیکسز ہیں تو آپ کی سیل پہ بھی فرق پڑتا ہے اس چیز میں؟ بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ کسٹمر بہت تنگ ہو رہے ٹیکس سے. تو کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ختم کرنا چاہیے ٹیکس؟ ختم کرنا چاہیے لازم. تو یہ جو باہر کنٹریز میں فون مل رہے ہیں بڑے مناسب مل رہے ہیں تو ہمارے پاکستان میں ہی ٹیکس زیادہ ہے یا باہر سے جو آتے ہیں وہ بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ نہیں باہر سے تو اتنا مہنگا نہیں آتا کیونکہ جو پاکستان آتے ہیں وہ پاکستان والے ٹیکس زیادہ کرتے ہیں اس لیے ادھر پھر موبائل بہت مہنگا پڑتا ہے. مہنگا پڑتا ہے. تو چلیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو فون 30,000 روپے کا ہے اس پہ اب کتنا ٹیکس ہے؟ 30,000 کا موبائل ہے اس کے موبائل کے ڈبل ہوتا ہے ٹیکس بہت زیادہ. اچھا 60,000 روپے ہو جاتا ہے. 60,000. کوئی اور آئی فون کا جو ٹیکس ہے وہ تو اتنا مہنگا ہے کہ بالکل بندہ 1 لاکھ سے ابو ہوتا ہے. جی ناظرین، موبائل مارکیٹ میں اس وقت ایک کسٹمر موجود ہیں، کافی ٹائم سے یہ موبائل دیکھ رہے تھے اور ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. سر وعلیکم السلام. اس طرح کیا نام ہے؟ میرا نام رحیم گل ہے. اچھا رحیم گل، مجھے یہ بتائیں آپ موبائل فون دیکھنے آئے تھے تو لیا آپ نے؟ میں تو موبائل اسی وجہ سے نہیں لے سکتا ہوں کہ موبائل بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو ابھی سنا ہے کہ بجٹ میں جو ہے ٹیکس ختم کر رہے ہیں اس کے اوپر جو پی ٹی اے ٹیکس ہے. اس کی وجہ سے ہم نہ موبائل اچھا موبائل لے سکتے ہیں نہ جو ہے وہ اگر لے بھی لیں تو بیچ نہیں سکتے ہیں. پھر دوسرا موبائل نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر آگے کوئی لیتا نہیں ہے. اور اچھے موبائل پہلے ہم لیتے تھے جب پی ٹی اے ٹیکس نہیں تھا. یہ پی ٹی اے ٹیکس نے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. موبائل مارکیٹ میں ہر قسم کے پڑے ہوئے ہیں. مطلب جو ضرورت کے موبائل ہوتے ہیں، آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو اس طرح کے موبائل بندہ لینا چاہتا ہے تو نہیں لے سکتا ہے اسی ٹیکس کی وجہ سے. تو کیا سمجھتے ہیں پی ٹی اے اگر کم کر دیتا ہے تو عوام کو اس میں ریلیف ملے گا پھر؟ بالکل جی، ریلیف کیوں نہیں ملے گا. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. مارکیٹ میں دکانداروں کا کام بھی بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اسی وجہ سے. جب پی ٹی اے ٹیکس لگائے تو موبائل ہو گئے کافی سارے مہنگے. تو اب موبائل لوگ مہنگے موبائل خرید نہیں رہے. موبائل کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا اس کے وجہ سے. تو اگر یہ ٹیکس ختم کر دیتے تو اس سے ایک تو کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، جو دکاندار حضرات ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ ان کو بھی سستے داموں موبائل ملیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اشتیاق. محمد اشتیاق، مجھے یہ بتائیں آپ تک اڑتی خبر آئی ہے کہ ٹیکس ختم ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. تو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا، عوام کو کیا ہوگا اور آپ کو اسپیشلی دکانداروں کو کیا اس میں بینیفٹس ملیں گے؟ ہمارا یہ ہے کہ ابھی بزنس سلو ہے، اس سے ہمارا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا کیونکہ جب ٹیکس نہیں ہوگے تو پھر لوگ جو ہے نا زیادہ موبائل پرچیز کریں گے. نان پی ٹی اے جو ہے نا فی الحال کسٹمر کوئی باہر جانے والا ہو تو تب لیتے ہیں اور ادھر پاکستان میں تو ویسے بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں یہ لیتا. جو آج کل نان پی ٹی اے دیکھیں جب ٹیکس لگے ہیں تو نان پی ٹی اے جو موبائلز ہو گئے وہ زیادہ ہو گئے، ان کی مانگ میں زیادہ اضافہ ہو گیا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی رجسٹرڈ ہو جائیں گے سارے نا؟ جی بالکل. تو ایک مجھے یہ بتائیں کہ غریب بندہ ہے اگر وہ اس کی 30,000 روپیہ گنجائش ہے موبائل لینے میں تو وہ اس پہ ٹیکس کتنا ہوتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ؟ 30,000 کا اگر فون ہے تو اس پہ تقریباً 20-30 ہزار روپے ٹیکس ہوتا ہے. وہ کم از کم 60,000 میں بن جاتا ہے، 60,000 میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر اتنا لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. مطلب 50% ٹیکس زیادہ ہے تو جی. اس چیز میں اگر کم ہو جاتا ہے تو عوام کو ریلیف ملے گا؟ جی بالکل ملے گا، ہر بندہ فون لے سکے گا. تو آپ لوگ اگر ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی عوام کو ریلیف دیں گے پھر؟ جی بالکل دیں گے ریلیف. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا وہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کاروبار کے حساب سے، اور کیا ریکویسٹ ایسی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہی حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں تو ان کو ختم کیا جائے. ہمارا کاروبار بھی اس کے ساتھ اچھا ہوگا اور کسٹمرز کے لیے بھی جو ہے نا آسانی ہوگی، موبائل لے سکیں گے. مطلب پاکستان کو فائدہ ہوگا. جی بالکل. بہت شکریہ.
जी यहाँ पे एक और कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शेरोज़ खान जतून। शेरोज़ खान जदून। तो ये बताएं कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने आए, जी बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने आया हूँ। तो अभी सुना है पीटीए टैक्सेस ख़त्म करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? यार जी, ये तो आवाम के हक़ में बड़ा बेहतर है जो ये पीटीए वाले टैक्स ख़त्म कर देंगे। इस वजह से देखें बहुत से हमारे लोग हैं जो आजकल देखें व्लॉगिंग का दौर है, यूट्यूब का दौर है, पैसे यहीं से बन रहे हैं लोगों के। तो ये हमारे आवाम के हक़ में बहुत बेहतर है जब वो सब के लिए ईजी हो जाएगा। लोग नॉन पीटीए मोबाइल ख़रीदते हैं, तो जब टैक्स ख़त्म हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पीटीए अप्रूव फिर शो होंगे, तो वो हमारे हक़ में सब बेहतर और प्राइजेज़ भी बहुत सारी नीचे आ जाएंगी मोबाइलों की। तो आजकल मुझे ये बताएं, गरीब बंदा 30,000 का अगर फ़ोन ले रहा है तो वो अफोर्डेबल होता है? टैक्स उस पर कितना होता है? यार जी, वो देखिए 30 का अगर ले रहा है तो कम से कम 20 उस पर टैक्स भी है, फिर 30 और 20 वो 50 में जा पड़ता है। फिर बंदा गरीब बंदा क्या करे? तो इसलिए वो बेहतर है कि जब टैक्स ख़त्म होगा तो फिर वो इजी रहेगा सबके लिए। तो मतलब जो भी ख़रीदेगा वो इजी होगा कि उसके लिए ये टैक्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल यूज़ करना और मतलब उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट करें? यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करें, तो ये अवाम के हक़ में बड़ा बेहतर है, तो इसको ख़त्म करें तो ये ठीक रहेगा। और एक और चीज़ के यूएसए, यूके और कंट्रीज़ में मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ते हैं, उन पर टैक्सेस इतने नहीं हैं, तो पाकिस्तान में क्या समझते हैं ज़्यादा हैं टैक्सेस? यार जी, यही बात है। देखें यूके हो गया, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में तकरीबन, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें ये पीटीए वाला सिस्टम है, तो उधर ये आप वहाँ से आईफोन ख़रीदे तो वो आपको कितना सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पे जब आ रहे हैं तो वो आपको उसको डबल पड़ रहा है। तो इसलिए वो इजी है कि बंदा वहाँ से वो फिर लोग तब इजी समझते हैं वहाँ से ले के आके उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारे अपने मुल्क का ख़रीदा जाए, यहाँ से मिले तो फिर वो आवाम के लिए हेल्पफुल हो जाएगा काफ़ी तो सारा। क्या समझते हैं ये पाकिस्तान में? तो मैंने ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि जो आईफोन लेने के लिए अपना गुर्दा बेच देते हैं। बिल्कुल ऐसा तो होता है, काफ़ी हमने वीडियोस वगैरह देखी है जिसमें ये, लेकिन फ़नी कंटेंट भी बनाते हैं लोग आजकल के, यार गुर्दा बेच दिया और आईफोन ले लिया। मतलब टैक्सेस ज़्यादा है इस वजह से गुर्दा तो बेच ज़ाहिर सी बात है, टैक्सेस ज़्यादा है तभी वो लोग उस पे आ रहे हैं, सिचुएशन पे आ रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए, इस टैक्स को ख़त्म करना चाहिए। मुझे ये बताएं, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, जो मेरे पास मोबाइल है आईफोन है और वो नॉन पीटीए है ना, तो ये गवर्नमेंट अभी ख़त्म कर रही है, तो ये बहुत अच्छा काम है, ख़त्म कर दे। और ये क्या नाम है, अगर ख़त्म कर दे तो फिर आपको पता है वो जो पुराने मोबाइल हैं टैक्स हट रहे तो बंदा कॉल शॉल भी कर लेते हैं, व्लॉगिंग वगैरह भी कर लेते हैं बंदा, तो फिर ये बड़े फ़ायदे हैं इसके। तो आपको कैसे पता चल गया कि ये टैक्सेस ख़त्म होने जा रहे हैं? बस ये देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, उसमें पता चल रहा है। अभी देखें आप, ये ख़त्म कर दें तो फिर ठीक ही है। बाकी टैक्स ने बहुत हाई क्यों इतनी मोबाइल की जो कीमत नॉन पीटीए रखा हुआ है आपने, तो अगर आप कोई घर पे कॉल करना चाह रहे हैं तो वो तो नहीं होगी कॉल इससे? नहीं, कॉल इससे नहीं हो सकती नॉन पीटीए से, वाईफाई पे करेंगे तो तब होगा वैसे। तो इसकी मद में अगर आप इसको रजिस्टर्ड करते हैं तो वो ज़्यादा टैक्स होगा फिर? हाँ जी, फिर ज़्यादा होगा। तो अभी ये ख़त्म कर रहे हैं, बस ठीक है, ख़त्म कर दें, सहूलत ही है एक बंदे को। चलें, अगर ख़त्म नहीं भी करते तो थोड़ा बहुत कम कर दें, कम कर दें, ये ठीक है, फ़ायदा कम हो कर दें। जाएगा। जी जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और आवाम क्या कहती है इस हवाले से, दुकानदार हज़रात क्या कहते हैं, और अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, और जो दुकानदार यहाँ पे इतने मोबाइल फ़ोन जमा करके बैठे हैं तो इनके भी अच्छे दामों में और मुनासिब दामों में सेल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जी ये टैक्सेस अगर आज आप ख़त्म कर देते हैं तो ये जो नॉन पीटीए वाला जो सीन चल रहा है आजकल पूरे मुल्क पाकिस्तान में, तो ये ख़त्म हो जाएगा और कुछ मुनासिब सा टैक्स होगा जो आप देंगे, और वो एक आपके रिकॉर्ड में वो चीज़ रह भी जाएगी और पाकिस्तान को भी इस हवाले से फ़ायदा होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। कैमरा मैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।